Dear students, my name is Kuratlan. I am your chemistry teacher. Today we will discuss lecture number 3 of chapter 2, whose topic is peculiar behavior of lithium. So students, as you know that lithium belongs from the group 1A element or S block element. ग्रुप 1A एलिमेंट्स को अगर मैं बताऊं तो उसमें शामिल होते हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। लेकिन आज हम स्टडी करेंगे पेकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम का पेकुलर बिहेवियर क्यों है, इसकी क्या रीज़न है। पेकुलर मीन अनोखा बिहेवियर या डिफरेंट बिहेवियर। तो लिथियम अपने तमाम एलिमेंट से, बाकी तमाम ग्रुप 1A के एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। और इसके अलावा हर ग्रुप के टॉप के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि लिथियम के अलावा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, दे शो द डिफरेंट बिहेवियर। वो भी अपनी फैमिली मेम्बर से, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है लिथियम हैज़ अ स्मॉल एटॉमिक रेडियस, कि इसका साइज़ जो होता है ये बहुत ही कम होता है, स्मॉल साइज़ होता है। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये टॉप पर होता है और इसका एटॉमिक नंबर है 3 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 और 2s1। क्योंकि इसका साइज़ बहुत कम होता है और एज वी नो कि साइज़ जो होता है ये टॉप से बॉटम जो है ये इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा साइज़ भी बढ़ता जाता है। एंड इट हैव द हाई चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि ये सेकंड पीरियड में है और सेकंड इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1s2 और 2s1 है। इट्स मीन कि इसमें 2 शेल्स आते हैं। 2 शेल होने की वजह से ये न्यूक्लियस के बहुत ही करीब होता है, जिसकी वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम आयन इज स्क्रीन्ड बाय द के शेल। इट्स मीन कि लिथियम आयन तभी बनता है क्योंकि जब ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो इसके जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 हो जाती है। मीन इसके पास एक ही शेल बच जाता है, दैट इज़ अ के शेल। इट हैज़ अ हाई पोलराइजिंग पावर एंड इट इज़ अ वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन द सोडियम। क्योंकि इसका साइज़ सोडियम से कम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इस वजह से साइज़ कम होने की वजह से ये डिफरेंट बिहेवियर को शो कर रहा है। लिथियम इज़ अ हार्ड मेटल while other members of this group are the soft metal। लिथियम अपने ग्रुप 1A के एलिमेंट्स में ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और हार्ड होने की रीज़न ये है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर हम देखें तो इसमें 2 शेल्स होते हैं। 2 शेल होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जबकि बाकी तमाम मेंबर्स जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इवन कि हम सोडियम को नाइफ़ के साथ भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिथियम हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मेटल्स हैं, तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। द लिथियम साल्ट्स ऑफ एनाइन विद a high charge density are the less soluble in water than those of other alkali metal। लिथियम के साल्ट ऐसे एनाइन के साथ मिलकर बनते हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। जैसे कि अगर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन, या लिथियम फ्लोराइड को देखें तो इसमें फ्लोराइड आयन या फॉस्फेट आयन या फिर कार्बोनेट आयन। ये ऐसे आयन होते हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकती। इसके अलावा लिथियम के जो सॉल्ट हैं उनमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी नहीं होते। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट के साथ भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, .5H2 लिखा होता है। कॉपर सल्फेट में भी वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, लेकिन लिथियम के सॉल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल ऐड नहीं होते। At the low temperature or solution of the lithium in liquid ammonia will
precipitate the unusual metallic compounds. लिथियम अमोनिया के साथ मिलके ये कंपाउंड्स भी बनाता है, जबकि बाकी इसके मेंबर्स कंपाउंड्स नहीं बनाते हो. It can form the complex compound, and it's an unusual behavior. Lithium is the least reactive among all the alkali metals. लिथियम अपने ग्रुप में सबसे कम रिएक्टिव होता है, जबकि सोडियम को अगर हम देखते हैं या पोटाशियम, ये इजीली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि लिथियम जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन बहुत स्लोली करते हैं, तो कम रिएक्टिव होता है. लिथियम रिएक्ट स्लोली विद द वाटर वाइल अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली. अगर हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये फ़ौरन सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं. पोटाशियम को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं. लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन रिएक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है. लिथियम कंपाउंड्स आर द मोर कोवलेंट, more soluble in the organic solvent. Alkyls and the aryls of the lithium are more stable than the other elements of this group. लिथियम जितने भी कंपाउंड्स बनाता है उनकी नेचर कोवलेंट होती है. कोवलेंट मीन these are formed by the mutual sharing of electrons. और आपको पता है कि जैसे कि कोवलेंट जितने भी कोवलेंट जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेचर कोवलेंट होती है. और लाइक डिज़ोल्व लाइक की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर डिज़ोल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. लिथियम फॉर्म द लिथियम कार्बाइड बाय द डायरेक्ट रिएक्शन विद द कार्बन, while the other alkali metal do not show this property. लिथियम कार्बन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये लिथियम कार्बाइड बनाते हैं, जबकि बाकी मेंबर सोडियम पोटाशियम ये डायरेक्ट कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करते. कार्बाइड मीन व्हेन द कार्बन रिएक्ट विद द अदर एलिमेंट देन इट कैन फॉर्म द कार्बाइड. सेम इस तरह नाइट्रोजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है इट कैन फॉर्म द नाइट्राइड्स. Decomposition of the lithium. Lithium forms nitride on the direct reaction with the nitrogen. Lithium नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और ये नाइट्राइड बनाता है, while the other member do not form the nitrides directly with the nitrogen. So lithium react with N2 and it can form the Li3N. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लिथियम जो होता है ये बहुत कम रिएक्टिव होता है और ये बाकी मेंबर्स की तरह ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि सोडियम है या फिर पोटाशियम है. लिथियम को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये स्लोली रिएक्ट करता है एंड इट कैन फॉर्म द लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड इट कैन इवॉल्व द हाइड्रोजन. सेम इसी तरह से जब ना सोडियम को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं इट कैन फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट कैन इवॉल्व हाइड्रोजन. इन दोनों में ये जब लिथियम और सोडियम को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं देन दे कैन फॉर्म द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. लिथियम को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो इट कैन फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड. इस तरह से ये अपने एयर में जब इसको लिथियम को ऑक्सीजन के साथ जब ट्रीट करवाते हैं तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम और पोटाशियम दे कैन फॉर्म द परऑक्साइड एंड द सुपर ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली. इट्स मीन नॉर्मल ऑक्साइड मीन जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 होता है. सेम इस लिथियम जो है ये हमेशा नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता. इसके अलावा लिथियम जो है ये ट्राई आयोडाइड्स और बाइकार्बोनेट्स नहीं बनाता, जबकि बाकी मेंबर्स जैसे कि पोटाशियम है वो इजली पोटाशियम ट्राई आयोडाइड भी बना लेता है और पोटाशियम बाइकार्बोनेट भी बना लेता है. और जब हम इसकी लिथियम के कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन करते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिथियम नाइट्रेट जब उसको हीट किया जाता है इट कैन फॉर्म द लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2. सो इट्स कैन गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट. सोडियम नाइट्रेट को जब डिकम्पोज किया जाएगा इट कैन गिव द NaNO2. इट्स मीन कि इन दोनों की जब डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन होती है तो इस पर ये लिथियम और सोडियम ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.